नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अरुणेश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और उनके जो परिणाम आए हैं उन पर। जैसा कि कल 5 राज्यों में जो चुनाव हुए और उसमें जो परिणाम हैं, वो लोगों की अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत आए, या फिर ये कह सकते हैं कि मेरी अपेक्षा के विपरीत आए। मुझे जो लग रहा था कि इस बार अगर हम खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पे वोट करेगी, लेकिन इसके उलट हुआ। लोगों ने वोट किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 किलो अनाज दिया, जो गरीब तबका था उसको अनाज दिया, और जो लाभार्थी वर्ग था उसको जो छोटी छोटी जो योजनाएं रहीं, चाहे वो छोटे किसानों को 500 रुपये उनके अकाउंट में देने की हो या इस तरह की जो योजनाएं रही हैं, उस पे वोट हुआ है। और जो अहम मुद्दे थे, अहम मुद्दों को उत्तर प्रदेश की जनता ने सिरे से नकार दिया। भाई देखिए, जनता का जो फैसला है वो सर्वोपरि है। और उसमें एक चीज और देखने लायक है कि जो विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष में बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का पिछले चुनाव में 21 से 22% वोट था, जो कि अब घट के 12% रह गया है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के लिए चिंता का विषय है। जो बहन जी मायावती हैं वो जमीन पे नहीं उतरी, तो उनका जो वोट है वो सारा का सारा वोट, ज़्यादातर जो वोट था वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया और कुछ हिस्सा उसका समाजवादी पार्टी में पहुंचा। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने पिछली बार इनकी 47 सीटें थी और इस बार बेहतर प्रदर्शन किया। गठबंधन की 125 सीटें आई, लेकिन इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, जैसा जन सैलाब था, तो वो जन सैलाब देख के ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार सरकार बनाने की स्थिति में है। गड़बड़ी कहाँ हुई, इस पे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों को चिंता करने की और चिंतन करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पब्लिक से जो कनेक्शन हुआ उसमें दिक्कत है। और जो एक मुख्य समस्या थी वो थी वोट बनवाने की। जब वोट बनवाने का समय था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तत्परता के साथ वोट बनवा रहे थे, और जो विपक्ष के लोग थे वो लोग उस समय धरातल पे नहीं थे, और वो लोग जो थे वो ये सोच रहे थे कि जनता एंटी इनकम्बेंसी में हमें वोट दे देगी। इस बार जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, इसमें एक पैटर्न जो मुझे देखने में आया है, मैं उस पैटर्न पे चर्चा करना चाहूँगा। वो पैटर्न ये है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, हर पार्टी ने ये सोचा कि जनता अगर भारतीय जनता पार्टी से दुखी है तो हमें वोट दे देगी, उनकी गलत नीतियों से परेशान है तो हमें वोट दे देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब पंजाब में देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, 92 सीटें लाए। क्यों लाए? क्योंकि उन्होंने वहाँ के लोकल मुद्दे उठाए और वहाँ जनता से कनेक्ट किया। 1 to 1 कनेक्शन रहा उनका, एक एक लोगों से बातचीत की, उनके कार्यकर्ताओं ने तत्परता दिखाई। ये कमी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में रही। ये मेरा मोटा मोटा आकलन है। ये लोग उतना बेहतर तरीके से कार्यकर्ताओं से कनेक्ट नहीं कर पाए, और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो आ रहा है और उसके लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। तो इस तरह की जो विचारधारा की जो पार्टियां हैं, इनको अभी से तैयार होना पड़ेगा, अभी से मजबूती से काम करना पड़ेगा। आप सोचें कि साहब चुनाव से पहले हम प्रकट हो जाएं और जनता की लहर आ जाए और हम जीत जाएं, ऐसा नहीं है। आपको अभी से कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा, नए मेंबर्स को जोड़ना होगा। लगातार जो बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हो, कांग्रेस में राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, इन लोगों को जनता दरबार लगाने होंगे, कार्यकर्ता चिंतन शिविर लगाना होगा और डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से बात करनी होगी। अब राजनीति के मायने बदल गए हैं। इस चुनाव में एक चीज ये देखने को आई, प्रधानमंत्री होते हुए भी नरेंद्र मोदी जी 3 दिन बनारस में रहे, क्योंकि बनारस में उनकी साख दांव पे लगी हुई थी। और अमित शाह जो गृह मंत्री रहे हैं, भरे विरोध के बावजूद उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में गली गली जाकर
पर्चे बांटे, तो ये उनकी जीवटता है। ये जीवटता है कि इतना बड़ा किसान आंदोलन चला पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पे, जबरदस्त इन्होंने सांप्रदायिकता का माहौल बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और इनका विरोध था, इसके बावजूद ये लोग जनता के बीच में गए। आपने देखा होगा कई जगह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ाया जा रहा था, कई जगह मंच पे भारतीय जनता पार्टी के नेता माफी भी मांगते नजर आ रहे थे, उठक बैठक लगाते नजर आ रहे थे। इसके बावजूद ये लोग डरे नहीं, डटे रहे, और इन्होंने जनता को कन्वेंस किया। और विपक्ष का अगर हमें देखा जाए तो विपक्ष सिर्फ ये मानता रहा, ये सोचता रह गया कि साहब जनता तो परेशान है और हमें वोट दे देगी। कुछ बड़े बड़े नेताओं से मेरी बात होती है, जो ठीक ठाक विपक्ष के नेता हैं, वो लोग ये कहते हैं कि भाई कहीं जमीन पे जाने की जरूरत नहीं है, जनता जब परेशान होगी तो हमें खुद वोट दे देगी। लेकिन साहब अब वो दौर बदल चुका है, अब राजनीति के मायने बदल चुके हैं। अब जो जनता के पास जाएगा, जो जनता से वोट मांगेगा, जनता उसे वोट देगी। और कहीं ना कहीं इस बदलती हुई राजनीति में आप चाहे कितने भी बड़े नेता हो, नेता जनता से होता है, जनता नेता से नहीं होती। आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दे समय समय पे उठाते रहेंगे, तो जनता आपको सिर माथे पे रखेगी। और आप अगर जनता को सिर जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तो जनता आपको राजा से रंक बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। ये जो पैटर्न है, इस बार जो चुनाव हुआ, खास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति और धर्म के सारे बैरियर टूट गए। सिर्फ एक तरफा जो वोट है वो भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। हालांकि कुछ सीटों पर जहां पे क्लोज सीटें थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके कुछ लगभग 66 सीटें ऐसी रही हैं, जो मेरा मोटा मोटा आकलन है, जिसमें हार जीत का अंतर 1000 से कम है, जैसे बिहार में हुआ था। लेकिन ये चीजें मैटर नहीं करती, ये चीजें मायने नहीं रखती कि बीजेपी ने वहां पे शासन प्रशासन का दबाव बनाकर उन सीटों पे जीते हुए प्रत्याशियों को हारा घोषित करवा दिया, जिसमें कई सीटें ऐसी हैं जिनको मैं सिलसिलेवार डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन ये चीजें अब मायने नहीं रखती हैं। मायने ये रखता है कि अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, अब पंजाब में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जनता को कन्विंस करने में सफल रही, और उत्तराखंड में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। गोवा में भी बीजेपी को जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, और यही हाल मणिपुर में रहा। मणिपुर में भी जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो 4 राज्य हैं, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, और खास तौर से कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस अभी प्रमुख विपक्षी दल है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रहा है, तो हो सकता है आने वाला भविष्य जो प्रदेश की जनता, देश की जनता है, वो आम आदमी पार्टी में भी तलाश सकती है। तो कांग्रेस अभी, चूंकि गुजरात में चुनाव होने वाले, हिमाचल में चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, राजस्थान में चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, और इसके साथ साथ कर्नाटक में भी चुनाव होने वाले, तो तमाम 7-8 राज्यों के चुनाव अभी होने वाले हैं। तो इस समय कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं चिंतन मनन करने की जरूरत है, और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, और सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि बाद में सिर्फ आप समीक्षा कर सकते हैं, और समीक्षा से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। कितनी समीक्षाएं आप करेंगे, 8 साल का समय हो चुका है, परिवर्तन का दौर है। राजनीति में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन ही सतत है। प्रकृति का एक नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन ही सतत है। कंटिन्यूअसली परिवर्तन होता रहता है। राजनीति इस समय परिवर्तन मांग रही है, और इस समय जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिन पार्टियों को जनता ने जनमत या बहुमत नहीं दिया है, तो उनको कहीं ना कहीं समीक्षा करके परिवर्तन करने की जरूरत है, और अभी से सजग होना होगा। मैं अपनी बातें यहीं खत्म करता हूँ। कल फिर आऊँगा उसी हौसले के साथ, उसी मजबूती के साथ। जब तक, भाई देखिए, हमारा काम है जनता को जगाना,
और मैं अपने माध्यम से पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता रहूँगा। जो मेरी कैपेसिटी है उसके साथ मैं काम करता रहूँगा। कल मेरे कई साथियों का फ़ोन आया, साथियों के मनोबल गिरे हुए थे। लेकिन देखिए साहब, ये मैंडेट है, ये जनमत है, लोकतंत्र का पर्व है। अगर हम जीत में का जश्न मनाते हैं तो हमें हार को भी स्वीकारना पड़ेगा। हार और जीत सिक्के के 2 पहलू होते हैं और जनता ने जिसे जिताया है, हमें मानना पड़ेगा कि हमारी नीतियों में कुछ कमी रही है और उसकी हमें समीक्षा करनी पड़ेगी। मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप लोगों का प्यार, साथ, सहयोग मुझे मिलता रहेगा और मजबूती के साथ जनता जनार्दन के, युवाओं के, किसानों की, महिलाओं की समस्याओं को मैं ज़मीन पे भी उठाता रहूँगा और आप सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पे भी ये संघर्ष चलता रहेगा। संघर्ष चलते रहना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।